श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे जो जीवन के अंदर समस्या आती है वो समस्या का मेन रीज़न क्या है। क्या ये हमारे कर्मों से आ रही है, क्या हमारे घर का कोई वास्तु दोष है इसकी वजह से कोई समस्या आ रही है, या फिर हमें पता ही नहीं है समस्या हमारे जीवन में क्यों आ रही है, और क्या हमें इस समस्या से निपटने के लिए या ये इस समस्या का हल निकालने के लिए वास्तु शास्त्र का सहारा लेना जरूरी है, एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना जरूरी है, या कुछ ऐसे छोटे उपाय भी है, ऐसे कोई टोटके भी है, ऐसी कोई क्रिया भी है, ऐसा कोई शास्त्र भी है, ऐसा कोई निवारण भी है जो निवारण करके हम इस समस्या का समाधान ले सके। क्योंकि वास्तु के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, कई हमें ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं, सर हमारा रेंट का मकान है, आप बताते हो वो अभी हमारी पोजीशन नहीं है उस तरह से कुछ खर्च करा सके, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही एकदम पुअर है, उस पे से आप ये यंत्र के खर्चे दिखा रहे हैं तो हमसे ये नहीं हो सकता। तो खास उन लोगों को ध्यान में रख के आज हम वास्तु के वही टॉपिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा कंसेप्ट वास्तु को उजागर करना है, वास्तु के द्वारा आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लाना है, एक नई सफलता लाना है। इसलिए ही वास्तु को ही हमेशा हम प्रमोट करते हैं। और इस वास्तु के दोष निवारण हेतु आज हम आपको ऐसी ऐसी टिप्स दिखाएंगे जो रोजिंदा जीवन में आप कर सकोगे, जिसमें बहुत कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ खर्च भी नहीं लग रहा, समय और श्रद्धा और आपके विश्वास की जरूरत है। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके पास भरपूर श्रद्धा है, भरपूर समय है और आपके पास अटूट विश्वास है, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी वास्तु दोष के लिए किया गया कार्य नहीं फल देगा। 100% फल देगा और वो आपके जीवन के अंदर हमेशा समस्या का समाधान करेगा। आपने हमारी कई वीडियो देखी, बहुत सारे यंत्र देखे, उस यंत्र की लेने की तमन्ना है आपकी, बट उन व्यूअर्स के लिए ये खास वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हम इसी वास्तु शास्त्र की टिप्स एंड टॉक्स की सहायता से हमारे जीवन के अंदर रोजिंदा ऐसे कर्म करके ये जो समस्या हमारे घर में आए बिन बुलाए आ जाती है, चाहे वो धन की समस्या हो, चाहे वो तन की समस्या हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, जॉब प्रॉब्लम हो, एजुकेशन में प्रॉब्लम है, तो कैसे हम वहाँ से बाहर निकले और कैसे अपने जीवन में नई खुशियाँ लाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी बड़ी बनेगी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आज का ये एपिसोड खास देखना, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे नया दिखेगा और सबसे बड़ी बात है फ्री दिखेगा, जो आप तुरंत कर सकोगे, घर के अंदर एक खुशियाँ ला सकोगे। यहाँ की जो भी वास्तु टिप्स है सब आजमाई हुई है, किसी ने किया है तभी बताया गया है, और किसी को मुनाफा हुआ है, किसी को फायदा हुआ है तो ही आपके साथ चर्चा में लिया गया है। यानी एकदम टेस्टेड और एकदम असरकारक और दिल से बताई हुई टिप्स है जो 100% फायदा करेगी, बस आपको दिल से करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको एक पोस्ट के माध्यम से बताना चाहूँगा कि यहाँ क्या क्या हम कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको ये देखना है कि ये टिप्स में क्या क्या हम करवाते हैं आपसे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यदि घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष निर्मित हो रहा है तो वहां कपूर की 2 टिक्कियां रख दे। जब वह टिक्कियां गलकर समाप्त हो जाए तब दूसरी 2 टिक्कियां रख दे। इस तरह बदलते रहे तो वास्तु दोष निर्मित नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारे घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, चाहे उत्तर दिशा में सीढ़ियां हो, ईशान कोण में किचन हो, उत्तर दिशा में शौचालय हो, पूर्व दिशा में अंडरग्राउंड पूर्व दिशा में सीढ़ियां हो, या फिर अग्नि कोण के अंदर अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो, तो ये सब वास्तु की श्रेणी में आते हैं, वास्तु दोष की श्रेणी में आते हैं। तो वहां पे हमें क्या करना है, 2 भीमसेन कपूर की टिक्कियां लेनी है, कांच के बाउल में उसको रख देनी है और उस स्थान पे रख दीजिए। जब तक वो टिक्कियां वहां पे रहेगी तो वो वहां का वास्तु दोष की जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको अपने अंदर समाती रहेगी। जब टिक्कियां गल के सूख जाएगी तो आप दूसरी 2 कपूर के टुकड़े, भीमसेन टुकड़े रख दीजिए। तो ये आपको लाइफ टाइम करना है, क्योंकि ये लाइफ टाइम की रेमेडी है। आपसे उस वास्तु दोष से जो भी परेशानी है वो टिक्किया के माध्यम के द्वारा, भीमसेन कपूर के माध्यम के द्वारा आप उससे एकदम तुरंत राहत पा सकते हो और छुटकारा पा सकते हो। फ्रेंड्स, तो दूसरी बात है, घर के वास्तु दोष दूर करने के लिए समय समय पर रामचरित्र का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करवाते रहे। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे जो हिंदू धर्म में है वहां पे हमने जो पूरा एक शास्त्र उठाया हुआ है, जैसे भगवत गीता, रामायण या शिव पुराण,
तो यहाँ पे रामचरितमानस का इतना सारा इफेक्ट है हमारे घर के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी में, कि अगर वहां पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो तो आप वहां पे सुंदरकांड करवाइए या रामचरितमानस के पाठ करवाइए, जिससे वहां की नेगेटिविटी एनर्जी घर से बाहर निकल जाएगी और घर का तमाम प्रकार का वास्तु दोष सम जाएगा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत ही स्पिरिचुअल रेमेडी है, 100% जेन्युइन रेमेडी है। आपको खाली श्रद्धा से ये करना है, आपको किसी ब्राह्मण आदि को बुलाना नहीं है। आजकल तो वीडियो, मोबाइल पे, म्यूजिक सिस्टम पे हर जगह हमारे स्पिरिचुअल भजन, सॉन्ग्स और कीर्तन अवेलेबल है। वहां से डाउनलोड करके वहां पे आप उसको बजाते रहिए, सुनते रहिए, या फिर आप उसको स्मरण करते रहिए। आप खुद भी कर सकते हो, एकदम सरल उपाय, बहुत खर्चा नहीं लग रहा, खाली आपको अपना समय देना है, जिससे आप कई समस्याओं का समाधान कर पाओगे। फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे, यदि ईशान दिशा में किसी प्रकार का वास्तु दोष है तो आप इस दिशा को खाली करके इस दिशा में एक पीतल के बर्तन में जल भर रख दे। यानी ईशान कोण के अंदर कोई भी वास्तु दोष है तो उस वास्तु दोष के वाली जगह के आसपास जो खाली जगह है वहां पे एक पीतल का बर्तन ले लीजिए, उसमें आप जल भर दीजिए। अगर गंगा जल है तो अति उत्तम। अगर गंगा जल ईशान कोण में स्थापित किया जाएगा छोटे से पीतल के बर्तन में, तो वहां पे इतनी सारी सकारात्मक ऊर्जा लग जाएगी, इतना सकारात्मक ऊर्जा का भंडार हो जाएगा कि आपके ईशान कोण से सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर के अंदर यात्रा करेगी। यानी कोई भी नेगेटिव जोन होगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, कोई भी कोने में वास्तु दोष होगा, धीरे धीरे वहां से नष्ट होता जाएगा। साथ ही साथ एक उपाय कर लीजिए, जल बर्तन में जल भर दे या तुलसी का पौधा लगाकर उसको में नित्य जल देते रहे, पीतल के बर्तन का पानी नित्य बदलते रहे। फ्रेंड्स, जो पानी है उसको नित्य चेंज करना है, यानी 2-4 दिन में वापिस आप नया पानी डाल दीजिए। जो पुराना पानी है वो आप किसी गमले में डालिए, तुलसी के पौधे में मत डालना। तुलसी के पौधे में यहां बताया गया है फ्रेश नया वाटर, नया जल। जो आपने ईशान कोण में पीतल के बर्तन में जो गंगा जल अथवा पानी रखा है उसको 2-3 दिन में उसको चेंज कीजिए। पुराना पानी आप अपने किसी भी गमले में डाल दीजिए और हो सके तो ईशान कोण में एक तुलसी माता का क्यारा लगाइए और नित्य उसको पानी चढ़ाइए, पानी अर्पण कीजिए, धूप दिया कीजिए और गुरुवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाइए। तो इससे आपके घर के अंदर इतना सारा सकारात्मक ऊर्जा का भंडार बढ़ेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दोष कैसे हुए और कहाँ निकल गए। यहाँ मैं आपको बताऊंगा लॉजिक क्या है। हमारे सालों पहले वहाँ पे हमारे जैसे कोई एक्सपर्ट तो थे नहीं, कोई और वास्तुशास्त्री भी नहीं थे, क्या ऐसी ऐसी कोई शोध भी नहीं थी, ऐसी ऐसी कोई रेमेडी भी नहीं थी। तो उन लोगों ने अपनी समस्या का हल कैसे किया? तो उन लोगों ने अपनी समस्या का हल यही उपायों से किया है। अगर उन लोगों को वो उपाय लग चुके हैं तो क्या अभी हमारे मॉडर्न जमाने में रेमेडी लेना जरूरी है? ये उपाय भी करके आप छुटकारा पा सकते हो, बस श्रद्धा रखनी पड़ेगी। खर्च करके ही फायदा नहीं होता। अगर खर्च करके फायदा या हेल्थ खरीदी जाती तो कोई भी अमीर इंसान मरता नहीं और कोई भी अमीर इंसान दुखी नहीं होता। पैसा माध्यम है, एक चीज है सुख की आप ले खरीद करने का, बट अपनी जिंदगी लिखने में पैसे का कोई रोल नहीं है। फ्रेंड्स, अब आगे हम बात करेंगे, हल्दी के जल में घोलकर एक पान के पत्ते की सहायता से अपने संपूर्ण घर में छिड़काव करें। हल्दी लक्ष्मी का प्रतीक है, हल्दी गुरु ग्रह का प्रेजेंटेशन है। हल्दी पीली होती है और जुपिटर ग्रह का भी जो कलर है वो भी पीला है, यानी पीला कलर हल्दी को हमारे गुरु ग्रह की जो कहते हैं ना रिप्रेजेंटेटिव का है। अगर हल्दी आपके घर में होगी तो माता लक्ष्मी जी की बहुत कृपा होगी, वास्तु दोष दूर होगा, हर तरह की प्रॉब्लम सोल्व होगी, हर तरह के दुर्भाग्य दूर होंगे। यहाँ पे आपको हल्दी का पानी बनाना है। थोड़ा वाटर ले लीजिए, उसमें हल्दी का पानी का घोल बना दीजिए, एक पान का पत्ता ले लीजिए और उस पत्ते से पूरे घर में पानी का छिड़काव कीजिए। तो इससे क्या होगा कि घर में लक्ष्मी का सदा वास तथा शांति बनी रहेगी। इस उपाय से बेनिफिट यही है, वास्तु दोष तो अपना दूर होने ही वाला है, साथ साथ आपको इनकम सोर्सेस, आपके घर में मनी एंड अपॉर्चुनिटी के द्वार खुलेंगे, पैसे कमाने के नए अवसर आपके घर पे आएंगे, आपकी बचत होना चालू हो जाएगी और माता लक्ष्मी रानी की आपके घर पे कृपा बरसेगी। कितना छोटा सा उपाय है, बस खर्च होने वाला है तो आपके जीवन का समय और आपके जीवन की अटूट श्रद्धा। आज श्रद्धा और समय को इन्वेस्टमेंट कीजिए और हर दुखों में से आप निवारण पाई लीजिए। आगे हम बताएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही परफेक्ट एक और चीज है। यदि आपका रसोई घर अग्निकोण में नहीं बना है तो
आप रसोई घर के दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण के ऊपर सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगाइए। तो यहाँ पे आप देखिए आपकी किचन अग्निकोण में है कि नहीं, वो यहाँ पे बात नहीं गई। अगर है तो अति उत्तम है, आपके वास्तु में वो आपको सपोर्ट करेगी। अगर आपका रेंटेड मकान है, फैक्ट्री है या घर है, कहीं पे आपने पेंट्री अग्निकोण में नहीं बनाई, तो क्या उपाय कीजिए। तो बहुत छोटा सा उपाय है कि आपको रसोई घर के दक्षिण पूर्व यानी अग्निकोण के ऊपर, आपको रसोई घर यहाँ पे बताया, पर आप आपके वास्तु के अग्निकोण में की दीवार पे एक सुंदरी गणेश जी की तस्वीर लगाइए या यज्ञ करते हुए ऋषियों की फोटो लगाइए। तो ये जो फोटो यहाँ पे बताई है, इस तरह से आप एक फोटो पिक करवा लीजिए, या फिर सिंदूरी गणेश जी की भी फोटो अवेलेबल है नेट पे, वो भी प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ऋषिगण जो यज्ञ कर रहे हैं, जो अग्नि में आहुति दे रहे हैं, जो अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं, अग्निदेव को प्रकट कर रहे हैं, तो ये जो सकारात्मक एनर्जी का संचार अग्निकोण के अंदर आप कर दोगे तो आपके घर के अंदर अग्निदेव की प्रसन्नता बढ़ेगी, अग्निदेव को उनका स्थान प्राप्त होगा। और आपके घर के अंदर अग्निकोण में किचन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये उसका बहुत ही बढ़िया उपाय है, कर लीजिए, तुरंत सुखी हो जाइए। ये बहुत ही सटीक उपाय है। आज से सालों पहले जब अग्निकोण के अंदर किचन नहीं होती थी, तो किचन और कहीं होती तो वहां पे क्रिस्टल बॉल ढूंढने नहीं जाते थे, वहां पे यही उपाय करते थे कि अग्निदेव को हम यहां पे रख देंगे, तो जिससे ये पॉजिटिविटी हमें प्राप्त हो। ये बहुत ही सटीक उपाय है। घर के किसी भी कोने में एक कटोरे में समुद्री नमक भरकर रख दे। इसके अलावा घर में पोछा लगाते समय थोड़ा सा समुद्री नमक डाल दे। ऐसा करने से घर का वास्तु दोष दूर होने लगता है। ये जो सी सॉल्ट है, जो समुद्र में से हमें प्राप्त होता है, प्रोसेस करने के बाद हमारे किचन में यूज होता है। जब समुद्र में से प्राप्त होता है और प्रोसेस करने से पहले ये खड़ा नमक, समुद्री नमक एक टुकड़े के समान होता है। ये समुद्री नमक को घर के अंदर लाने से ही तमाम प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वहां नष्ट हो जाती है। आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का वास्तु दोष हो, आपकी फैक्ट्री के अंदर वास्तु दोष है, समस्या बनी है, समस्या में उलझे हुए हो, आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, आपके पैसे अटके हुए, आपकी फैक्ट्री बंद हो रही है, कुछ भी प्रकार की आपके जीवन की चिंताएं हो, टेंशन हो, हेल्थ प्रॉब्लम हो, एजुकेशन प्रॉब्लम हो, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, आपके लड़के की शादी ब्याह के अंदर प्रॉब्लम हो, ये सब पितृ संबंधित या वास्तु संबंधित या ग्रह दोष से होने वाली समस्या है। तो इसका सटीक उपाय, समुद्री नमक को घर के 4 कोनों में रख दीजिए कांच के बाउल पे, और हो सके तो जो आप घर में पोछा लगा रहे हैं उसमें थोड़ा समुद्री नमक का पाउडर मिला के उसको घोल दीजिए और उस पोछे से पूरे घर में पोछा लगाइए, वो पानी से। तुरंत घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी और जीवन के अंदर नए अवसर आने लग जाएंगे, धन आने लग जाएगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, मानो आपकी लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी। जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो अवेलेबल थी वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, दूर हो जाएगी और घर के अंदर खुशी आएगी। फ्रेंड्स, समय, श्रद्धा और विश्वास, ये 3 चीज आज आप हम आपसे मांग रहे हैं और ये उपाय करने की आपको अनुमति दे रहे हैं। सटीक उपाय है, परिणाम 100% आएगा, उसकी आप मत चिंता करो। थोड़ा समय दे दो, विश्वास दे दो और आने वाले दिनों में आप ही फोन करोगे कि सर घर के अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लग गया है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।